हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अप्पू। अप्पू संपादन मनीष गुप्ता, लेखक तरुण कुमार भाई, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्र दिलीप चौबे, सहयोग विनीत सिद्धार्थ। शरीफ आदमियों की तरह बदमाश आदमियों के भी अलग अलग धंधे होते हैं, जैसे सॉरी, जेब तराशी, लूट मार, तस्करी, दंगे भड़काना, हत्या। तो आइए मिलते हैं किडनैपिंग स्पेशलिस्ट यानी अपहरण विशेषज्ञ अप्पू से। मेरा ही नाम अप्पू है, प्यार से लोग मुझे अप्पू अपहरणकर्ता कहते हैं। मैं जब अपहरण करता हूं तो मेरे शिकार को पता ही नहीं होता कि मैंने उसे किडनैप कर रखा है। जैसे अब मैंने इस टैक्सी ड्राइवर को किडनैप कर रखा है, पर इसे पता ही नहीं कि मैंने इसे किडनैप कर रखा है। ये मुझे अपनी सवारी समझ रहा है, जबकि ये मेरा शिकार है। मैं इसे सुबह से शाम तक शहर में चक्कर कटाता रहूँगा। ये भी चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि इसे तो मीटर बढ़ने से मतलब है। वाह, ऐसी सवारियाँ रोज़ मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएं। अरे पर ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ जाता है। मैं जानबूझकर इसे इधर से लाया हूँ, क्योंकि इसके घर पर मेरे आदमी इसकी बीवी को इसके किडनैप हो जाने की सूचना देकर अपनी डिमांड रख चुके होंगे। पर इसकी बीवी जब तक आंखों से नहीं देख लेगी, इस बात को सच नहीं मानेगी और मेरे आदमियों को पैसा नहीं देगी। मुझे पिस्तौल निकाल लेनी चाहिए। अप्पू के आदमी, देखा, वो ड्राइवर तुम्हारा ही आदमी है ना? हाँ। और वो जो पीछे पिस्तौल लेकर बैठा है, वो हमारा बॉस अप्पू अपहरण करता है। देखो, तुम्हारा पति डर के मारे तुम्हें देखकर हाथ हिलाकर कह रहा है कि हमारी मांग पूरी कर दो, वरना पीछे बैठा आदमी उसे गोली मार देगा। अरे, ये दोनों आदमी कौन है? कुछ गड़बड़ है। मैं टैक्सी रोकता हूँ। चलते रहो और घबराओ नहीं, वो मेरे आदमी हैं। आपके आदमी मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैंने उन्हें टैक्सी लाने तुम्हारे घर भेजा था, पर तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। मुझे तुम्हारी टैक्सी में देखकर मेरे आदमी वापस चले जाएंगे। ओह, मैं तो डर ही गया था। जल्दी करो, अगर बॉस के अगले राउंड से पहले हमें पैसे ना मिले तो हमारा बॉस तुम्हारे पति को तुम्हारी आंखों के सामने गोली मार देगा और तुम हमारी आंखों के सामने विधवा हो जाओगी। नहीं, सारा घर को लाए, तुम जो चाहो ले जाओ, पर मेरे पति को कुछ मत कहना। काम हो गया, भागो। पर कार्टर का अप्पू अपहरणकर्ता को तो काम हो गया था, पर कार्टर का अभी बाकी था। खाता ज़्यादा मैं हूँ और गैस ज़्यादा बनती है मास्टर के पेट में, और वो हर बार इनो लेने मुझे ही भेजता है। कार्टर केमिस्ट के पास पहुँचा। भैया, इनो के 50 पैकेट देना। 50 पैकेट? अस्पताल खोलना है क्या? नहीं, मास्टर का काम एक पैकेट से नहीं चलेगा, क्योंकि कल उसने मुझसे शर्त लगा ली थी। उसने 1 करोड़ खाए, मैंने 2 करोड़ खाए। मच्छर। 2 करोड़? वाह, करोड़ों की आसामी हाथ से नहीं जानी चाहिए। चल बेटा अप्पू, शुरू हो जा। अप्पू अपहरणकर्ता कार्टर से टकराया। टक्कर! उफ! कार्टर गुस्से से बेकाबू हो गया। देखकर नहीं चलता? इतना बड़ा कार्टर आता दिखाई नहीं दिया क्या? मुझे तो इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही है, रेल की पटरी, जिस पर से रखकर मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। क्या? जान देने जा रहे हो? पर क्यों? तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा होगा? तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकते। अब तो मौत ही मेरी मदद कर सकती है। नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी समस्या बताओ। तो फिर सुनो, मेरे पिताजी का छोटा बेटा पैदा होने से पहले ही अप्पू घर में खो गया था। उसके गम में माताजी चल बसी और पिताजी पागल हो गए। मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता, लेकिन अगर कोई उनका बेटा बनकर मेरे साथ चले तो शायद वो ठीक हो जाए। पर ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, इसलिए आज मैं मरने जा रहा हूँ। लो, रेल की पटरी भी आ गई। थोड़ी देर में ट्रेन भी आ जाएगी। मेरे मरने के बाद मेरे पिताजी को मेरी मौत का समाचार दे देना। ट्रेन 6 घंटे लेट है। ठहरो, अगर मैं उनका खोया हुआ बेटा बनकर तुम्हारे साथ चलूँ तो तब तो तुम जान नहीं दोगे? नहीं, फिर तो तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या सच? तो फिर मरना कैंसिल। लेकिन इनो के ये पैकेट पहुँचाने तो मुझे अपने निवास पर जाना ही होगा। मेरे आदमी चिट्ठी पहुँचाने तो जाएंगे ही, ये भी पहुँचा देंगे। तुम मेरे साथ चलो, इधर टोड निवास में। ये गटर अभी तक इनो लेकर लौटा क्यों नहीं? मास्टर के खट्टे डकार बढ़ते ही जा रहे हैं। गटर में चारों तरफ बदहज़मी फैल गई है। फैल जाएगी, वो आता ही होगा। फटाक! मेरा इनो। मैं पाउच कटवाता हूँ, काटता हूँ। कट 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 कट। व्हाट अ रिलीफ। मास्टर, ये देख चिट्ठी। पर चिट्ठी पढ़कर तेरी नानी क्यों मर रही है? इसे पढ़कर तेरी भी नानी मर जाएगी मास्टर। ले पढ़। हमने तुम्हारे आदमी कटर का अपहरण कर लिया है। अगर वो तुम्हें ज़िंदा वापस चाहिए
तो फ़ौरन 1 करोड़ रुपए की फिरौती का इंतज़ाम करके हमारी अगली चिट्ठी की प्रतीक्षा करो। पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो कार्टर की लाश भेज देंगे। अप्पू अपहरणकर्ता, जल्दी से बाहर देखना होगा कि ये चिट्ठी कौन फेंक कर गया है। हम उसे पीट पीट कर उससे कार्टर का पता मालूम कर लेंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है सिवाय उस लंगड़े के। लंगड़ा ये चिट्ठी नहीं ला सकता क्योंकि उसके तो दोनों हाथों में बैसाखियाँ थमी हैं। हाय मास्टर, अब क्या होगा? 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? मास्टर वो देख, हमारा यार रसीला, वह 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में हमारी मदद कर सकता है। रसीला, हमारे यार रसीला, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे रे, तुम क्या हुआ? किसी अप्पू अपहरणकर्ता ने कार्टर का अपहरण कर लिया है और फिरौती में 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। हम 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? 1 करोड़ रुपए? रसीला यार, तू तो दिन रात टैक्सी चलाता है, तेरे पास 1 करोड़ रुपए ज़रूर होंगे। हमें उधार दे दे, कल परसों लौटा देंगे। कार्टर की ज़िंदगी का सवाल है रसीले। पर अगर मेरे पास 1 करोड़ होते तो मैं टैक्सी क्यों चलाता? मेरी सारी पूंजी तो मेरी टैक्सी है, इसे बेचकर तो 20,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो फिर तू ही बता कि हम क्या करें? पुलिस को खबर कर देते हैं, पुलिस अपने आप अप्पू अपहरणकर्ता का पता लगाकर उसे पकड़ लेगी। नहीं नहीं, चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि अगर पुलिस को खबर की तो कार्टर को मारकर उसकी लाश गटर में भेज देंगे। इंतज़ाम तो हमें 1 करोड़ रुपये का ही करना पड़ेगा। फिर तो सोचना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है? वो क्या होता है? जहाँ रहते हो अगर वो जगह अपनी है तो प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब ज़मीन जायदाद। हाँ, जगह तो अपनी है और वो हमारे पास बहुत है। तो फिर चलो बैठो टैक्सी में, मैं तुम्हें किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास ले चलता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर बताएगा कि तुम्हारी जायदाद बेचकर कितने रुपए मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है? जो प्रॉपर्टी की खरीद बेच करता है उसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। टैक्सी डीलर की दुकान की ओर रवाना हुई और इधर अप्पू भी कार्टर को लेकर अपने बूढ़े बाप के पास पहुंचा। पिताजी, ये देखिए मेरे साथ कौन आया है। ये आपका खोया हुआ बेटा गुल्लू। मेरा गुल्लू? पिताजी, गुल्लू। तू अब तक कहाँ था बेटा? पिताजी, मुझे माधुरी दीक्षित उठा ले गई थी, उसी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। चलो, मामला फिट हो गया। मामला इधर भी फिट था और इधर फिट होने वाला था क्योंकि रसीला फाइटर टोट्स को लेकर अब प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच चुका था। लो जी, कर लो बात। जब सबकी बेच दी तो तुम्हारी भी बिकवा देंगे। बस एक बार मुझे जगह दिखा दो, आओ मेरे साथ। ये रही हमारी ज़मीन जायदाद, चाहे जिधर से मर्जी अंदर घुसकर अंदर से भी देख लो। पर जायदाद कहाँ है? प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, सिर्फ गटर है। वहीं तो हम रहते हैं, यही हमारी प्रॉपर्टी है रसीला। तूने ही तो कहा था कि जहाँ रहते हैं वो जगह प्रॉपर्टी होती है, जिसे प्रॉपर्टी डीलर बेचकर हमें 1 करोड़ रुपए दे देगा। हाँ कहा था, पर मुझे ये थोड़ा ही पता था कि तुम गटर में रहते हो। मैं समझ गया, मुझे भी अपने मोबाइल पर पागलखाना फ़ोन करने दो। मास्टर, हम अपनी प्रॉपर्टी बेचने इसके पास आए हैं और ये हमें पागल समझकर पागलखाने वालों को फ़ोन कर रहा है। तो फिर मैं बोलता हूँ, टोट्स एक्शन। शूटर ने आगे आओ देखा ना ताओ था, हम तुझे पागलखाने भिजवा देंगे। मुझे नक्सीर फूटने की बीमारी है। मास्टर का जिस्म पोल वाल्ट पर लहराया था। अब तो तुझे हमारी प्रॉपर्टी जल्दी से बेचकर हमें 1 करोड़ रुपए देने ही होंगे। लेकिन गटर तो सरकारी संपत्ति है, गटर कौन खरीदेगा? बस हमें कुछ नहीं पता। तूने ही तो कहा था कि तूने सबकी बिकवा दी, अब तुझे हमारी प्रॉपर्टी भी बेचनी ही पड़ेगी। बोल, बेचता है या दू एक कस के? नहीं, मैं और नहीं खा सकता। तो ठीक है, तब तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं ही खरीद लेता हूँ। मेरे साथ चलो, तुम्हें एक बक्सा दे देता हूँ। हमें बक्सा नहीं, 1 करोड़ रुपये चाहिए, रसीला ने समझाया। मास्टर, व्यापारियों की भाषा में 1 लाख रुपये को एक पेटी और 1 करोड़ रुपये को एक बक्सा कहते हैं। ओह ऐसा क्या? फिर ठीक है, जल्दी ही। बक्सा तो हमें मिल गया रसीले यार। अब हमें गटर चलकर अप्पू अपहरणकर्ता की दूसरी चिट्ठी का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर गटर तो हमने बेच दिया, अब हम रहेंगे कहाँ? ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। प्रॉपर्टी खाली करने के लिए 1 महीने का टाइम होता है। फिर ठीक है, पर रुपए गिन लिए है ना? 1 करोड़ की गिनती मुझे थोड़ी आती है, ये काम तो तू ही कंप्यूटर पर कर। कंप्यूटर ने बक्सा खोला तो चौंक पड़ा, अरे ये तो खाली है। सुच्चा सिंह प्रॉपर्टी वाले, दुकान बिकाऊ है। प्रॉपर्टी डीलर दुकान बंद करके भाग गया। अब 1 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। रसीले यार रुक जा, हमें छोड़कर ना जा। रसीला चला गया। हम भी चलते हैं, दूसरी चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं। तो फिर जल्दी चलो, इस बार जो चिट्ठी फेंकने आएगा उसे दबोच लेंगे और उससे कटर का पता पूछ लेंगे। टोट्स परेशान थे, कटर मज़े में था। गुल्लू बेटे, आखिर आज तुझे गोद में बैठाकर पेस्ट्री खिलाने की मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। जी भरकर खाओ, बाप कमाल है। वाह, पेस्ट्री, उसके ऊपर मक्खी भी। चलो, मेरा बूढ़ा बाप मरने से पहले काम आ गया। पिताजी, आप भी तो खाइए ना। बेटा,
तूने तो मुझे नया जीवन दे दिया है, पर मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे दांत नहीं हैं। घबरा नहीं बापू, अब मैं तुझे सोने के दांत लगवा दूंगा, क्योंकि अभी ये मुझे दिलवाएगा पूरे 1 करोड़ रुपए। अब तक इसके साथियों ने पैसों का इंतजाम कर लिया होगा। पहली चिट्ठी तो लंगड़ा पहुंचाया आया, दूसरी चिट्ठी देकर मैंने दूसरे आदमी को रवाना कर दिया है। एक ही आदमी को बार बार एक ही जगह पर भेजना खतरनाक होता है। बेटा गुल्लू, मुझे घुमाने ले चल, आज मैं समुद्र देखूंगा। हाँ हाँ गुल्लू, पिताजी को कार में ले जा, कार ड्राइवर चलाएगा, जल्दी वापस आना। वाह, इसे कहते हैं दिमाग। शिकार के भागने का भी डर नहीं। ऐसा दिमाग सिर्फ अप्पू के पास ही हो सकता है। दिमाग तो गटर के पास भी था। अरे, ये तो मास्टर, शूटर और कंप्यूटर जा रहे हैं। कार रोको। मास्टर रोक। ओह, मेरे गुल्लू का मास्टर, मुझे माफ़ कर देना यारो, मैं तुम्हें बताने नहीं आ सका। दरअसल इस वक्त मैं एक महान काम कर रहा हूँ, उस बूढ़े का खोया हुआ बेटा बनकर। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं यही कहने आया था। पर तुम सब ने मुँह क्यों लटका रखा है? कटर यार, तुझे शायद नहीं पता कि अपहरणकर्ता ने तेरा अपहरण कर लिया है और फिरौती में 1 करोड़ रुपए मांगे। अगर हमने तुझे छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए उसे नहीं दिए तो वो तुझे मार देगा। तू मर गया तो हम एक कम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मरूंगा। तू रो मत शूटर, मेरा नया बाप बहुत अमीर है, मैं उससे 1 करोड़ रुपए लेकर तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम उसे अपहरणकर्ताओं को देकर मुझे छुड़ा लेना। तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं रुपए लेकर आता हूँ। जल्दी ही कार्टर वापस लौटा। पिताजी ने बेयरर चेक दिया है मास्टर, इसे बैंक में देकर 1 करोड़ ले लो और रुपए अप्पू अपहरणकर्ता को देकर मुझे छुड़ा लो। कार्टर, आज तू ना होता तो तेरा बचना मुश्किल था। अब कार्टर की जान बच जाएगी। ड्राइवर, कार आगे बढ़ाओ। गटर में। मास्टर, दूसरी चिट्ठी आ गई। यह देखना ज़रूरी है कि ये चिट्ठी यहाँ कौन फेंक कर गया है। शूश शूश शूश, वो रहा, चिट्ठी उसी ने फेंकी होगी, पकड़ो उसे, जाने ना पाए। ये तो अंधा है, अंधा चिट्ठी ला तो सकता है पर गटर में कैसे फेंकेगा? तुम्हें चिट्ठी फेंकने वाले की तलाश है? मैंने उसे उधर जाते देखा था, हमें पहले उधर जाना चाहिए था। तू भी बस शूटर, हमें क्या पता था कि हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो अंधा है। पर अंधे ने उस आदमी को देख कैसे लिया? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी सोचना भूल जाता हूँ। इसका मतलब वो आदमी अंधा नहीं था। पकड़ो, जाने ना पाए। वो भाग गया, पर हमारे पास ये चिट्ठी है, इसमें लिखे पते पर जो भी फिरौती लेने आएगा हम उसे पकड़कर उससे कट्टर का पता पूछ लेंगे। पहले गटर से 1 करोड़ वाला बक्सा तो ले लो, फिर जल्दी ही। चिट्ठी में जगह तो यही बताई है, अप्पू के आदमी फिरौती लेने आते ही होंगे। हम आ गए। मास्टर, ये दोनों तो वही हैं। लाओ बक्सा, हमारे वाले करो। टोट्स एक्शन था। ये लो बक्सा। छोटी, तेरा भी बदलता हूँ नक्शा। ई धूम, जल्दी बताओ हमें अप्पू अपहरणकर्ता कहाँ मिलेगा? बोलो वरना मुंह में रेत भर दूंगा। रेत में केकड़ा भी है, उसे तो निकाल दो। मैं रेत केकड़े सहित तेरे मुंह में भर दूंगा, वरना जल्दी से अप्पू अपहरणकर्ता का पता बता, क्योंकि कटर हमें वहीं बड़ा मिलेगा। ठहरो, मुझे पथरी हो जाएगी। बताता हूँ। वह एक ही सांस में अप्पू का पता बताता चला गया। अप्पू अपहरणकर्ता की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। ये लंगड़ू और अंधू अभी तक फिरौती लेकर आए क्यों नहीं? मैंने मोटा हाथ लगने की खुशी में उनके स्वागत के लिए बैंड वालों को बुला रखा है। आ गए, बैंड बजाओ। कार रुकनी नहीं चाहिए। आज मेरे बाप की शादी है, डम 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 डम। कार रुकी। अंधू लंगड़ू, ये क्या हरकत है? कार पोर्च में क्यों नहीं रोकी? तुम्हें मैंने कहा था कि बैंड वालों के साथ नाचते हुए अंदर आना। भाग। यही अप्पू होगा, तुझे बैंड की धुन पर नचाने आए हैं। खट खट। फाइटर टोट्स एक्शन था। तुम भी बजाओ, हम भी बजाते हैं। था पा चल छैया छैया छैया। पता कटर कहाँ है? था। अबे मास्टर पूछ रहा है तो बताता क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? अरे मास्टर, शूटर, कंप्यूटर, तुम लोग, मैंने तुम्हें दादाजी का 1 करोड़ रुपए दिया था, क्या तुमने मुझे वह 1 करोड़ रुपए देकर अपहरणकर्ता से छुड़ा लिया क्या? ओह, तो 1 करोड़ भी मेरा था। यही तो अप्पू अपहरणकर्ता है कटर, इसी ने तो तेरा अपहरण किया हुआ था। क्या मेरा बेटा अपराधी? क्या? कंप्यूटर जरा बोलियो तो। कार्टर एक्शन था। मुझे इसने अपने बाप का गुमशुदा बेटा बनाकर बेवकूफ़ बना रखा था। अब मुझे क्या इतना बड़ा बेवकूफ़ समझा था तूने? अब मैं तेरा सिर कार के गर्म रेडिएटर से रगड़ दूंगा। बापू बचाओ। तेरा बापू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। तभी मास्टर, पुलिस जी। सलाम साहब। ओह सलाम सलाम। हमें किसी ने फ़ोन पर खबर दी कि यहाँ बिना बात के बैंड बजाया जा रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पर यहाँ तो मुझे दूसरा ही चक्कर लग रहा है। पुलिस जी,
ये अप्पू अपहरण करता है, इसी सदमे से इसका बाप भी मर गया है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, हम चलते हैं। ओह, अप्पू अपहरण करता, अब बचकर कहाँ जाएगा? पर मास्टर, कार में 1 करोड़ भी तो रखा है, उसका क्या होगा? वो देखना पुलिस जी का काम है, पर मेरा बाप था बड़ा दिलदार। कटर, होश में आ जा, वो तेरा बाप नहीं था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर रोड सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ओवरकोट में। तब तक के लिए धन्यवाद।